वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ प्लांट साइंसेज रिवीजन का। पार्ट वन के अंदर हमने जो किंगडम प्लेंटी है उसकी मेजर ग्रुप्स होते हैं, दैट इज एल्गी, इसके अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में एंड जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी इंक्लूड होती है इसके अंदर, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक मोडिफाइड, ठीक है, फ्लावर क्या होता है, एक मोडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होती है, स्टेम होती है, रिप्रोडक्टिव सूट होती है। एंड ये जो सूट होती है ये होती है ऑफ लिमिटेड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब और जो बाकी जो शूट है या फिर स्टेम है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, लेकिन क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक्टिव एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। लेकिन फ्लावर एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होती है एंड यहाँ पे जो ग्रोथ होती है लिमिटेड या फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। क्यों होती है डिटर्मिनेट? क्योंकि जब फ्लोरल पार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जब फ्लोरल पार्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी उस टाइम पे ग्रोथ, ये जो है शूट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, बिकॉज एपिकल मेरिस्टेम स्टॉप्स growth of growth after the formation of after the floral parts formation, ठीक है। जब फ्लोरल पार्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी उसके बाद ये जो एपिकल मेरिस्मेटिक जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इसलिए डिटर्मिनेट ग्रोथ के होते हैं। अब ये जो फ्लावर या फिर ये जो शूट जो फ्लावर बनती है, अब जो फ्लावर जहां से अटैच होता है, जहां से ज्वाइन करता है स्टेम को, उस पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक होता है पिडंकल एंड सेकंड यहाँ पे होता है पेडिसेल। पिडंकल और पेडिसेल की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जो पिडंकल है, पिडंकल क्या होता है, एक सोलिटरी फ्लावर हो गया या फिर इनफ्लोरिसेंस का एक फ्लावर हो गया, उसकी जो स्टोक होती है उसको पिडंकल बोलते हैं, स्टोक ऑफ सोलिटरी फ्लावर, ठीक है। सोलिटरी फ्लावर की जो स्टोक होगी या फिर किसी इनफ्लोरिसेंस का जो फ्लावर होगा, या फिर उस इनफ्लोरिसेंस के अंदर इनफ्लोरिसेंस की जो स्टोक होगी उसको भी क्या बोला जाता है, उसको भी डंकल बोला जाता है। पेडिसल क्या होगा, पेडिसल होती है स्टोक ऑफ द इंडिविजुअल फ्लावर किसी भी इनफ्लोरिसेंस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो है ये एक इन्फ्लोरेसेंस है एंड इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लावर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये जो यहाँ पे है इसको बोला जाता है यहाँ पे पिडंकल। अब इंडिविजुअल फ्लावर की जो एक स्टोक होती है उसको बोला जाता है पेडिसल, स्टोक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर इन एन इनफ्लोरेसेंस। किसी भी इनफ्लोरेसेंस के अंदर एक इंडिविजुअल फ्लावर की जो स्टोक होगी उसको पेडिसल बोला जाता है। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेडिसल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। तो जिनके अंदर पेडिसल प्रेजेंट होती है उन फ्लावर्स को बोला जाता है पेडिसिलेट फ्लावर्स, और जिनके अंदर नहीं होती है पेडिसल उन फ्लावर्स को बोला जाता है ससाइल फ्लावर्स, ठीक है। पिडंकल क्या होगा, इनफ्लोरिसेंस के अंदर जो स्टोक है किसी भी सोलिटरी फ्लावर की या फिर एक इनफ्लोरिसेंस की। पेडिसल होता है इंडिविजुअल फ्लावर की स्टोक किसी भी इनफ्लोरिसेंस के अंदर, एंड अगर पेडिसल प्रेजेंट है तो उसको पेडिसलेट फ्लावर बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको ससाइल फ्लावर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है ब्रेक्ट, नेक्स्ट टर्म है ब्रेक्ट।
अब ये जो ब्रैक्ट होती है ये प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट फ्लावर। एंड अगर नहीं होती है तो इस फ्लावर को बोला जाता है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है। एंड कई के अंदर क्या होती है, एक सेकेंडरी ब्रैक्ट भी पाई जाती है। ठीक है, एक सेकेंडरी ब्रैक्ट पाई जाती है, इस सेकेंडरी ब्रैक्ट को बोला जाता है ब्रैक्टियोल्स बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं। एंड ये ब्रैक्टियोल अगर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो इस फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। एंड अगर ये एब्सेंट है तो इस फ्लावर को बोला जाता है ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लावर के अंदर फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरल पार्ट्स। अब फ्लोरल पार्ट्स की अगर हम बात करें, बेसिकली 4 रोल्स पाए जाते हैं फ्लोरल फ्लावर के अंदर। तो 4 रोल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, सबसे बाहर कैलिक्स होता है, उसके अंदर कोरोला होता है, देन यहाँ पे होता है एंड्रोसियम, एंड सबसे इनर मोस्ट पाया जाता है गाइनोसियम। ठीक है, ये 4 रोल्स होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर। कैलिक्स क्या होती है, सेपल्स होती हैं, कोरोला पेटल्स होती हैं, एंड एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है, गाइनोसियम जो कि फीमेल पार्ट होता है। अब फ्लावर के अंदर ये जो चारों पार्ट है, इन चारों पार्ट में से 2 ये जो पार्ट है कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला को बोला जाता है एसेसरी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम पार्ट है इनको बोला जाता है इसेंशियल इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, अब किसी भी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट हो भी सकते हैं या फिर इनमें से एक या फिर एक से ज्यादा प्रेजेंट या फिर लैक कर सकता है। ठीक है, अगर चारों रोल्स या फिर चारों पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, चारों पार्ट्स प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में इस फ्लावर को बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर। एंड अगर यहाँ पे इफ वन और मोर इज लैकिंग, अगर एक या फिर एक से ज्यादा पार्ट लैक कर रहा है तो इस फ्लावर को बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर होगा और एक इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकता है। अब कैलिक्स एंड कोरोला जो 2 पार्ट है, जो एसेसरी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कैलिक्स प्लस कोरोला, इन 2 पार्ट्स को कोलेक्टिवली पेरियांथ बोला जाता है। ठीक है, कोलेक्टिवली इन पार्ट्स को पेरियांथ बोला जाता है। और ये पेरियांथ पेरियांथ के अंदर अब क्या होगा, पेरियांथ के अंदर कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं, यानी कि हमें अलग से पता चले कि ये कोरोला है, ये कैलिक्स है। एंड ये नॉट डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं, यानी कि हमें पता ना चले कि ये कैलिक्स है कोरोला है, दोनों के दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो पेरियांथ के अंदर कैलिक्स एंड कोरोला क्या हो सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। जैसे कि एग्जाम्पल लिली के अंदर होते हैं। एंड नॉट डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में इसको बोला जाता है टैपल। ठीक है, इस कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है, टैपल बोला जाता है। अब कई कंडीशंस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये कैलिक्स एंड कोरोला कोई ना हो किसी फ्लावर के अंदर। ठीक है, ये कैलिक्स एंड कोरोला प्रेजेंट ही ना हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, एक कंडीशन हो सकती है
ए क्लेमाइडस के अंदर जो फ्लावर होगा वो होगा विदाउट कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला इसके अंदर नहीं होंगे, ए कैलेमाइडस ये होगा। अब ये जो है ये मोनोक्लेमाइडस भी हो सकता है, ये हो सकता है मोनोक्लेमाइडियस। इसके अलावा ये हो सकता है डाइक्लेमाइडियस, डाइक्लेमाइडियस। मोनो मीन्स इसके अंदर क्या होगा, या तो कैलिक्स हो या कोरोला हो, आइदर कैलिक्स हो और कोरोला हो। ठीक है, आइदर कैलिक्स और कोरोला। एंड डाई यानी कि दोनों होंगे, बोथ कैलिक्स एंड कोरोला यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती है। इसके बाद ये जो कैलिक्स है ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि कैलिक्स जो है, ये कैलिक्स जो है इसके अंदर यानी कि जो सेपल्स है, अब अलग अलग सेपल्स होंगी, वो सेपल्स जुड़ी हुई भी हो सकती है, फ्यूज भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है। इस बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ पे कैलिक्स को सिनसेप्लस भी बोला जा सकता है और कैलिक्स को एपोसेप्लस भी बोला। सिन का मीनिंग होता है जुड़ा हुआ, फ्यूज्ड, यूनाइटेड। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेपल्स है वो यूनाइटेड होंगी, सेपल्स यूनाइटेड। एंड एपोसेप्लस के अंदर क्या होगा, जो सेपल्स होंगी वो फ्री होंगी। सेपल्स क्या होंगी यहाँ पे, फ्री होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे कोरोला। कोरोला के अंदर कंडीशन हो सकती है यही सेम कि वो फ्यूज्ड भी हो सकता है एंड वो क्या हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। तो कोरोला के अंदर क्या हो सकती है, कोरोला के अंदर इसको बोला जाता है, इन कंडीशंस को कोरोला के अंदर सिन पेटलस बोला जाता है, या तो इसको गैमो पेटलस बोला जाता है। यानी कि पेटल्स क्या होंगी, फ्यूज्ड होंगी, पेटल्स फ्यूज्ड या फिर हम बोल सकते हैं यूनाइटेड होंगी। इसके अलावा सेकंड कंडीशन हो सकती है एपोपेटलस। एपोपेटलस के अंदर क्या होगा, सेपल्स फ्री होंगी, सॉरी पेटल्स फ्री होंगी। यहाँ पे पेटल्स की बात करें हम कोरोला की, पेटल्स यहाँ पे क्या होंगी, फ्री होंगी। इसके बाद हमने बात की थी कि कोई भी फ्लावर जो है, अब ये फ्लावर जो है ये हो सकता है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो कोई भी फ्लावर जो है वो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट हो सकता है एंड इस बेसिस पे इसको परफेक्ट और इनपरफेक्ट बोला जाता है। तो फ्लावर जो है हमें पता है फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल हो सकता है या तो ये यूनिसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल को बोला जाता है परफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर कैलिक्स कोरोला तो होते ही हैं, साथ में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम भी एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। तो चारों पार्ट यहाँ पे होते हैं, इसलिए इसको परफेक्ट बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स यहाँ पे होंगे। सेकेंड कंडीशन होती है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को यहाँ पे बोला जाता है इम्परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे या तो आइदर यहाँ पे क्या होगा, या तो आइदर यहाँ पे हो सकता है स्टेमन्स, या तो यहाँ पे हो सकता है पिस्टिल और कार्पल। इसी बेसिस पे इस ऐसे फ्लावर को जिसके अंदर सिर्फ स्टेमन्स है उसको बोला जाता है स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। एंड जिसके अंदर कार्पल और पिस्टिल है इसको बोला जाता है पिस्टिलेट फ्लावर। ये पिस्टिलेट फ्लावर इसको बोला जाता है। अब स्टेमन्स जो है ये क्या होते हैं, स्टेमन्स की टिप के ऊपर पाए जाते हैं एंथर्स। ठीक है, स्टेमन्स की टिप के ऊपर एंथस पाए जाते हैं। एंथस जो है ये क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है कार्पल और पिस्टिल हो सकता है, ये क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। एंड ये ओव्यूल्स क्या करते हैं,
ओव्यूल्स जो है ये सीड्स बना लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओव्यूल्स जो है ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर्स, ठीक है। जैसे माइक्रोस्पोर कर रहे थे वैसे ही मेगास्पोर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वे में ये क्या हो गए, यहाँ पे ये अलग टाइप के स्पोर हो गए, ये अलग टाइप के स्पोर हो गए। एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैसी कंडीशन होती है, हेट्रोस्पोरस होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन हो गई है। एंथर्स जो है माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ओव्यूल्स या फिर जो कार्पल्स है वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स क्या करते हैं, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं। एंड ओवरी जो है वो फ्रूट्स के अंदर डिवेल्प हो जाती है। अब स्टेमन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टेमन्स जो है दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है एंड एक एंथर होता है, ठीक है। ऐसे एक फिलामेंट होता है और इसके यहाँ पे ऐसे एंथर होता है। तो फिलामेंट और एंथर दो पार्ट होते हैं स्टेमन के अंदर। अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर थीके पाए जाते हैं या फिर थीका पाया जाता है। सिंगुलर थीका होता है, प्लूरल थीके होता है। अब एंथर के अंदर क्या होता है, दो लोब्स पाए जाते हैं। एंथर के अंदर टू लोब्स होते हैं, या फिर इनको हम सिंपली बोल सकते हैं कि टू थीके यहाँ पे होते हैं। अब टू थीके के अंदर अब क्या होता है, वन थीका के अंदर टू माइक्रोस्पोरेंजिएट मिलते हैं, टू माइक्रोस्पोरेंजिएट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो थीका है, ठीक है, दो लोब्स है फिर दो थीका है। तो टोटल क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट यहाँ पे मिलेंगे। या फिर हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये कैसी कंडीशन होगी, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगी, ठीक है। कैसे होंगे ये, टेट्रास्पोरेंजिएट होंगी, यानी कि जो थी दो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे होंगे एंड दो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेंगे यहाँ पे क्या कर देंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन फॉर्म कर देंगे। अब इसके अलावा अगर कंडीशन यहाँ पे मोनोथीकल है, जैसे कि मोनोथीकल हो सकती है, मोनोथीकल कंडीशन पाई जाती है फैमिली मालवेसी के अंदर, मालवेसी के अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगा, मोनोथीकल के अंदर यहाँ पे कंडीशन होगी बाइस्पोरेंजिएट, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, दो माइक्रोस्पोरेंजिएट यहाँ पे पाए जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी बाइस्पोरेंजिएट। जैसे यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट थी, दो लोब थे, मोनोथीकल के अंदर एक लोब होंगे, एक लोब के अंदर दो स्पोरेंजिएट होंगे या फिर दो माइक्रोस्पोरेंजिएट होंगे। एंड इस वे में ये क्या बना देगा, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन बना देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइनोसियम की। अब गाइनोसियम या फिर इसको बोल सकते हैं पिस्टिल, ठीक है। गाइनोसियम और पिस्टिल ये सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। सिंपल क्या होगा, सिंपल जो है सिंपली क्या होगा, सिंपल को बोला जाता है यहाँ पे मोनोकार्पली, मोनोकार्पिलेरी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मोनोकार्पिलेरी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये पाया जाता है पी के अंदर, ठीक है, इनके अंदर पी के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है, सिंपल गाइनोसियम पाया जाता है, सिंपल गाइनोसियम पाया जाता है। अब कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड गाइनोसियम होता है एंड यहाँ पे कंडीशन होती है मल्टी कार्पिलेरी। और क्या होता है यहाँ पे, कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कंपाउंड गाइनोसियम होता है। कंपाउंड गाइनोसियम यहाँ पे पाया जाएगा। अभी मल्टी कार्पिलेरी कंडीशन है, ये सिन कार्पस हो सकती है या तो ये एपोकार्पस हो सकती है। सिन मीन्स क्या होगा, फ्यूज्ड, सिन कार्पस हो सकती है या तो ये क्या कैसी हो सकती है, एपोकार्पस हो सकती है। सिन कार्पस के अंदर क्या होगा, सिन कार्पस पाई जाती है मस्टर्ड के अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि इसका हो गया मस्टर्ड एंड एपोकार्पस का एग्जाम्पल हो गया लोटस। तो सिन कार्पस के अंदर जो है यहाँ पे क्या होगा, ये फ्यूज्ड मिलेंगी, ये जो कंपाउंड गाइनोसियम है ये फ्यूज्ड मिलेंगे। एंड एपोकार्पस के अंदर ये कैसे होंगे, ये फ्री होंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड के अंदर क्या हो सकता है, कंपाउंड गाइनोसियम के अंदर, ठीक है, कंपाउंड गाइनोसियम कंडीशन के अंदर बाई कार्पिलेरी हो सकती है, यानी कि ये तो कंडीशन हो गई कि फ्यूज्ड हो सकते हैं या तो ये फ्री हो सकते हैं।
अब क्या हो सकता है ये कंडीशन मल्टी कार्पिलेरी के अंदर, ये कंडीशन हो सकती है बाई कार्पिलेरी, या तो ये हो सकती है ट्राई, या तो इसको टोटल हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेंटा, पेंटा कार्पिलेरी। ऐसे ही ये मिलेंगी मल्टी कार्पिलेरी, यानी कि बाई हो सकती है, ट्राई हो सकती है, टेट्रा एंड पेंटा कार्पिलेरी ये हो सकती है। अब ये जो कंडीशन है एपोकार्पस वाली, एपोकार्पस के अंदर नंबर ऑफ कार्पल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ गाइनोसियम के, ठीक है, नंबर ऑफ कार्पल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ गाइनोसियम के अंदर, एपोकार्पस के अंदर, एपोकार्पस कंडीशन के अंदर, जो कि लोटस के अंदर पाई जाएगी। अब इसके बाद ये जो कार्पल होता है, कार्पल के अंदर फर्दर 3 पार्ट होते हैं, ओवरी होती हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, स्टिग्मा यहाँ पे होता है, एंड एक यहाँ पे स्टाइल होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं 3। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये स्टिग्मा हो गया, रिसेप्टेकल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रिसीव किए जाएंगे, ये चल के जाएंगे स्टाइल के थ्रू, एंड यहाँ पे ये ओवरी होगी और इसके अंदर ये ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, ये ओवरी हो गई और इसके अंदर ओव्यूल्स होंगे। तो कार्पल के अंदर ये 3 चीजें या फिर ये 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरी की, ओवरी क्या होती है, स्वेलन पार्ट होती है, स्वेलन बेसल पार्ट होता है ओवरी। ठीक है, स्वेलन बेसल पार्ट होता है, एंड इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेन ओव्यूल्स, कंटेन ओव्यूल्स, इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब ओव्यूल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ओव्यूल्स की अगर हम बात करें, तो ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स क्या हो सकते हैं, एक चैम्बर के अंदर पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर, जैसे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एक चैम्बर के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, एंड इस चैम्बर को क्या बोला जाता है, इस चैम्बर को लोक्यूल बोला जाता है। ठीक है, चैम्बर को लोक्यूल्स बोला जाता है। अब इस लोक्यूल से ये जो ओव्यूल्स है ये अटैच भी हो सकते हैं, ठीक है, ये अटैच भी हो सकते हैं, एंड ये ऐसे फ्री भी हो सकते हैं। तो जब ये कंडीशन इनके साथ ही अटैच होते हैं टिश्यूज, तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है, जब ओव्यूल्स अटैच रहते हैं इस टिश्यू से। अब लोक्यूल जो है, ये जो लोक्यूल की हमने बात की जिसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, लोक्यूल जो है यूनिलोकुलर हो सकता है, यानी एक ही चैम्बर के अंदर सारे ओव्यूल्स पाए जाएं। बाइलोक्यूल हो सकता है, ये 2 चैम्बर हो, या तो ये ट्राई हो सकता है, या तो ये मल्टी हो सकता है। ठीक है, मल्टी लोकुलर हो सकता है, यानी 3 चैम्बर्स के अंदर होंगे, यहाँ पे एक चैम्बर ये हो गया, ऐसे 3 चैम्बर्स होंगे। मल्टी के अंदर कई सारे मल्टी, यहाँ पे मोर देन 3 चैम्बर्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, लोक्यूल्स जो है ये यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर या फिर मल्टी लोकुलर हो सकते हैं। अब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करता है, सिंपली स्टिग्मा रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, रिसीव्स पोलन्स या फिर पोलन ग्रेन्स। एंड नंबर 3 क्या है यहाँ पे, स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल टर्मिनल या फिर एपिकल हो सकता है। स्टाइल जो है ये क्या हो सकता है, टर्मिनल या फिर एपिकल हो सकता है। टर्मिनल और एपिकल का क्या मतलब होता है, यानी कि इस कंडीशन में स्टाइल जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन के साथ, ओवरी के साथ सेम स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या होगा, if style lying in the same straight line, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन, और किसके साथ ये, विद द ओवरी, विद द ओवरी। ठीक है, ओवरी के साथ ये सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर पाया जाता है तो इसको टर्मिनल और एपिकल स्टाइल बोलते हैं, जैसे चाइना रोज के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे स्टाइल की हो सकती है लेटरल।
ये लेटरली हो। लेटरल के अंदर क्या होगा, यानी कि साइड्स के अंदर ये होता है। तो लेटरल कंडीशन के अंदर अगर स्टाइल्स अराइज हो, इफ स्टाइल्स arise styles arise from the sides, from the sides of ovary, ठीक है, ओवरी के साइड से यहाँ पे ये क्या करें, ये अराइज हो। ऐसी कंडीशन देखी जाती है फैमिली रोजेसी के अंदर, ठीक है, रोजेसी फैमिली के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है, लेटरल स्टाइल्स। एंड एक यहाँ पे हो सकता है गाइनो बेसिक स्टाइल। गाइनो बेसिक स्टाइल, गाइनो बेसिक स्टाइल क्या होता है, अगर यहाँ पे एक ओवरी के सेंटर में एक डिप्रेशन हो और उससे यहाँ पे स्टाइल अराइज हो, इफ स्टाइल अराइज फ्रॉम द डिप्रेशन इन सेंटर ऑफ ओवरी, ओवरी के सेंटर में डिप्रेशन हो, उससे ये अराइज हो, ऐसा होता है ओसीमम के अंदर। एग्जाम्पल हो गया ओसीमम। तो स्टाइल टर्मिनल, लेटरल और गाइनो बेसिक हो सकता है। टर्मिनल क्या होगा, अगर स्टाइल लाई करे सेम स्ट्रेट लाइन ओवरी के साथ। लेटरल होगा अगर ये ओवरी की साइड से अराइज हो। एंड गाइनो बेसिक ये होता है जब स्टाइल्स जो है ये बिल्कुल ओवरी के अंदर, ओवरी के सेंटर में डिप्रेशन से अराइज हो, तो ये गाइनो बेसिक स्टाइल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन पाई जाती है स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम क्या होता है, ये होता है अगर जो स्टाइल का बेस है, ठीक है, ये जो स्टाइल है और स्टाइल का बेस अगर स्वेल कर जाए एंड स्वेल करके एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो उसको बोला जाता है स्टाइलोपोडियम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, बेस से स्टाइल क्या हो जाए, स्वेल कर जाए। ठीक है, बेस से स्टाइल स्वेल कर जाए, और इसके नीचे यहाँ पे ओवरी है और स्टिग्मा हो गया। ये बेस से स्वेल कर गया है, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर इसने बना लिया है, एंड ये होता है स्टाइलोपोडियम। एंड इसके ये कंडीशन पाई जाती है कोरिएंड्रम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ओवरी की पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पे ओवरी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट। ठीक है, ओवरी की पोजीशन दूसरे फ्लोरल पार्ट के कंपैरिजन में उनके विद रिस्पेक्ट क्या है, उसके बेसिस पे फ्लावर जो है हाइपोगाइनस हो सकता है, फ्लावर हाइपोगाइनस हो सकता है, हाइपोगाइनस हो सकता है, या तो ये एपिगाइनस हो सकता है, या फिर ये पेरिगाइनस हो सकता है, एपिगाइनस और ये पेरिगाइनस हो सकता है। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होगा, अगर ओवरी हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओवरी ऑक्यूपाइज अ हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन ओवरी ऑक्यूपाई करती है ऑन हाइपोथैलेमस, ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर अगर ओवरी हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, तो इस कंडीशन को हाइपोगाइनी बोला जाता है। एंड ओवरी को इस कंडीशन के अंदर बोला जाता है सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी इस कंडीशन में बोला जाता है। जैसे कि ये पाया जाता है, एग्जाम्पल के लिए पाया जाता है सिट्रस के अंदर। एपिगाइनस कंडीशन के अंदर क्या होगा, थैलस क्या कर ले, अगर कंप्लीटली ओवरी को एंड अदर पार्ट्स हैं, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, उनको कवर कर ले, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपिगाइनी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, थैलेमस कंप्लीटली कवर द ओवरी एंड अदर पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट है उनको भी क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। एंड इस कंडीशन को एपिगाइनी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो ओवरी होगी उसको बोला जाता है इंफीरियर ओवरी,
ठीक है। इस कंडीशन में जो ओवरी होगी उसको इंफीरियर ओवरी बोला जाता है। एंड ऐसे टाइप की कंडीशन जो है, ऐसे टाइप की कंडीशन पाई जाती है कोरिएंड्रम के अंदर, कोरिएंड्रम के अंदर ये पाई जाती है। एंड थर्ड वन इज द थर्ड कंडीशन होती है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस के अंदर क्या होगा, अगर थैलेमस जो है ये क्या करे, ओवरी के अराउंड ग्रो करे और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बियर कर ले। पेरिगाइनस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ थैलेमस ग्रोज अराउंड द ओवरी, ठीक है, ओवरी के अराउंड ग्रो करे एंड क्या कर ले, टू फॉर्म अ कप लाइक, एक कप फॉर्म कर ले, एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले एंड ये क्या करे, एंड बियर सेपल्स, पेटल्स एंड इसके अलावा स्टेमन्स ऑन द रिम ऑफ कप। और ये जो कप का रिम बना है वहां पे ये सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन बियर करे, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पेरिगाइनी, या फिर ये क्या होगी कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन हो गई। एंड ये जो है ये पाया जाता है पीच के अंदर, ठीक है, कंडीशन पीच के अंदर पाई जाती है। तो एग्जाम्पल ये हो गया इसके अलावा जो स्टेमन्स है, अब स्टेमन्स की भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, ठीक है, स्टेमन्स फ्यूज भी हो सकते हैं, स्टेमन्स फ्री भी हो सकते हैं। फ्यूज है तो वो एक एक पूरे एक बंच के अंदर फ्यूज होंगे, या फिर दो के अंदर फ्यूज होंगे, या फिर ये कई बंचेस के अंदर फ्यूज होंगे। तो इस कंडीशन के बेसिस पे जो स्टेमन्स है, स्टेमन्स हो सकते हैं यहाँ पे डेल्फस, डेल्फस के अंदर क्या होगा, फिलामेंट्स जो होंगे डिफरेंट स्टेमन्स के वो फ्यूज्ड होंगे और एंथर्स फ्री होंगे, फिलामेंट्स फ्यूज होंगे, एंथर्स फ्री होंगे। तो ये कंडीशन होती है एडहेल्फस। इसके बाद ये जो एडहेल्फस कंडीशन है ये मोनो एडहेल्फस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिलामेंट फ्यूज्ड है। तो फिलामेंट फ्यूज्ड के बेसिस पे ये फिलामेंट जो है ये एक के अंदर भी फ्यूज हो सकते हैं, यूनाइटेड इनटू वन, वन के अंदर अगर ये फ्यूज्ड होंगे इस कंडीशन को बोला जाता है मोनो एडहेल्फस। अगर ये दो के अंदर फ्यूज्ड है तो इसको डाई एडहेल्फस बोला जाता है। एंड अगर ये मैनी के अंदर फ्यूज है, यानी कि मोर देन टू के अंदर फ्यूज है, सेवरल टू मैनी ये फ्यूज्ड है, तो इसको पोली एडहेल्फस बोला जाता है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि ये क्या हो, इसके अंदर एंथर्स जो है डिफरेंट स्टेमन्स के वो फ्यूज्ड हो लेकिन फिलामेंट्स फ्री हो, ठीक है, फिलामेंट सब क्या हो, फ्री हो, अपोजिट कंडीशन जो होगी इसकी, इसको बोला जाता है सिंजेनेसियस। तो इसके अंदर क्या होगा, फिलामेंट्स फ्री होंगे एंड एंथर्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, जैसे कि ये होता है हेलियंथस के अंदर, हेलियंथस के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। एंड थर्ड कंडीशन यहां पे होती है सिन एंड्रस। सिन एंड्रस के अंदर क्या होगा, एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट दोनों ही फ्यूज्ड होंगे, एंथर्स एंड फिलामेंट क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे दोनों ही, ठीक है। इसके अंदर ये थ्रू आउट द लेंथ फ्यूज होंगे, ये कंडीशन पाई जाती है कुकुरबिटा के अंदर, कुकुरबिटा की। तो ये अलग अलग स्टेमन्स की कंडीशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जो फ्लावर है उसकी एक सिमिट्री होती है, सिमिट्री जो होती है फ्लावर की, या तो फ्लावर एसिमिट्रिकल हो सकता है, ठीक है, एसिमिट्रिकल है, ये होता है कैना के अंदर, या तो ये बाइलेटरल सिमिट्री हो सकता है, और या तो ये रेडियल सिमिट्री शो कर सकता है। प्लांट्स के केस में बाइलेटरल सिमिट्री को बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक
एंड रेडियल सिमिट्री को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जैसे कि बाइलेटरल सिमिट्री जो है या फिर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है पी के अंदर, एंड रेडियल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है मस्टर्ड के अंदर एंड ब्रिंजल के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फ्रूट की अगर हम बात करें, फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, मेच्योर्ड और राइपेंड ओवरी होती है। मेच्योर एंड राइपेंड ओवरी को ही फ्रूट बोला जाता है। अब इसके अंदर अब क्या क्या पार्ट होंगे, जैसे कि हमने बात की थी, ये जो है यहाँ पे ओवरी हो गई, स्टिग्मा स्टाइल, ये सब पोर्शन हो गए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस ओवरी की, एंड इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स यहाँ पे है लोक्यूल। तो इस ओवरी की ये ओवरी वाल होती है, एंड ये हो गए यहाँ पे ओव्यूल्स। अब ये जो ओवरी वाल है ये क्या फॉर्म करती है, ओवरी वाल पेरिकार्प फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन करती है, तो पेरिकार्प जो आउटर कवरिंग होती है फ्रूट की, ये यहां से फॉर्म होती है। एंड ओव्यूल्स क्या करते हैं, ओव्यूल्स सीड्स फॉर्म करते हैं। ये पेरिकार्प जो है ये ड्राई हो सकती है या तो ये फ्लैसी हो सकती है, ठीक है, ड्राई एंड फ्लैसी हो सकती है। ड्राई जो है ये क्या होगी, ड्राई के अंदर जैसे ड्राई फ्रूट्स के अंदर होगी, और फ्लैसी के अंदर क्या होगी, फ्लैसी के अंदर फर्दर क्या होगी, एक आउटर होगी, एक मिडल होगी, एंड वन इज द इनर वॉल होगी। तो ये जो आउटर है, आउटर को एपिकार्प बोला जाता है, मिडल को मीजोकार्प बोला जाता है, एंड इनर को बोला जाता है एंडोकार्प। ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ये फर्दर 3 लेयर यहाँ पे होती है फ्लैसी पेरिकार्प की। इसके बाद फ्रूट्स जो है ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। फ्रूट्स ट्रू भी हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट भी हो सकते हैं, एंड फॉल्स फ्रूट भी हो सकते हैं। ट्रू फ्रूट कब होते हैं, ट्रू फ्रूट ओवरी से डिवेल्प होते हैं, सिर्फ डिवेल्प फ्रॉम ओवरी ओनली, एंड इसको बोला जाता है यू कार्प। ठीक है, यू कार्प इसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर या फिर मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं। एंड फॉल्स फ्रूट्स की अगर हम बात करें, फॉल्स फ्रूट्स जो है, अगर कोई भी फ्लोरल पार्ट, इफ एनी फ्लोरल पार्ट टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन, अगर फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर कोई भी फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट करता है, अपना जो है इंक्लूड होता है ये, या फिर ये पार्ट जो है फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर फ्रूट फॉर्म करता है, ठीक है, जो ओवरी है वो तो फॉर्म करेगी करेगी, साथ में कोई और फ्लोरल पार्ट भी अगर फ्रूट फॉर्म करता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट, या फिर इसको बोला जाता है डोकार्प। और ऐसा देखा जाता है एप्पल एंड पियर के। अब एक टाइप में जो फ्रूट्स होते हैं वो ये भी होते हैं पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो फ्रूट्स की डेवलपमेंट तो हो जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या करती है, ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन करती है, एंड ओव्यूल सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन पार्थिनोकार्पिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, फिर पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या होगा, फ्रूट तो डिवेल्प हो जाएंगे लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन होंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की फॉर्मेशन को पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। अब फ्रूट्स जो हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, फ्रूट्स जो है ये सिंपल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये एग्रीगेट भी हो सकते हैं, या तो ये कंपाउंड या फिर कंपोजिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मल्टीपल, मल्टीपल या फिर कंपोजिट हो।
सिंपल क्या होगा, सिंपल जो है एक सिंगल कार्पल, ठीक है, एक सिंगल कार्पल से अगर कोई फ्रूट डिवेल्प हो रहा है, यानी कि यूनिकार्पिली कंडीशन, यूनिकार्पिलेरी कंडीशन हो गई, या तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन के अंदर सिनकार्पस गाइनोसियम हो गया एक सिंगल फ्लावर का, ठीक है, एक सिंगल कार्पल से अगर होता है तो वो सिंपल होता है। एग्रीगेट के अंदर क्या होगा, यहां पे मल्टी कार्पिलेरी एपोकार्पस कंडीशन होती है, एपोकार्पस ओवरी से ये फ्रूट जो है एग्रीगेट फ्रूट्स फॉर्म होते हैं। एंड इसके अंदर अब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन के अंदर जो भी कार्पल्स होंगे, हर एक कार्पल क्या करेगा, एक फ्रूटलेट के अंदर डिवेल्प हो जाएगा एंड इकट्ठे होके वो फ्रूटलेट एक एग्रीगेट फ्रूट फॉर्म कर देते हैं। थर्ड वन है मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। ये दो टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप में, एक हो सकता है सोरस, सोरस नहीं, सोरोसिस, यहाँ पे सोरोसिस हो सकता है एंड यहाँ पे सिनकोनस हो सकता है, यहाँ पे सिनकोनस हो सकता है। सोरोसिस के अंदर क्या होगा, अब अगर यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है वो इंक्लूड की जाती है, तो सोरोसिस कंडीशन के अंदर यहाँ पे होता है अगर कैटकिन टाइप इनफ्लोरेसेंस, कैटकिन टाइप इनफ्लोरेसेंस से ये डिवेल्प अगर होते हैं तो इनको सोरोसिस बोला जाता है। जैसे कि ये होता है जैक फ्रूट के अंदर, ये होता है जैक फ्रूट एंड इसके अलावा पाइन एप्पल के अंदर भी ये पाया जाती है। एंड सिनकोनस के अंदर क्या होता है, अगर ये जो हाइपोथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से अगर डिवेल्प हो, ये फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम द हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकोनस, जैसे कि फाइकस के अंदर होता है। ठीक है, ये कंडीशन किसके अंदर देखी जाती है, ये कंडीशन होती है फाइकस के अंदर। इसके बाद सीड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सीड्स जो हैं ये सीड्स की अगर हम बात करें जो कि ओव्यूल से डिवेल्प होते हैं, सीड्स जो है इनके अंदर फर्दर तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट यहाँ पे होता है डिप्लॉयड सीड कोट, ठीक है, डिप्लॉयड सीड कोट होती है। सेकंड यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रो होता है एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होती है। तो किसी भी सीड के अंदर ये तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड सीड कोट होती है, डिप्लॉयड एम्ब्रो होता है, न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होती है। अब ये जो यहाँ पे डिप्लॉयड सीड कोट है, सीड कोट जो है ये आउटर, इसके अंदर फर्दर सीड कोट के अंदर दो लेयर्स होंगी, एक आउटर हो सकती है, एक इनर हो सकती है। आउटर वाली को बोला जाता है, यहाँ पे ये थिक होती है एंड इसको बोला जाता है टेस्टा। इनर वाली थिन होती है एंड इसको बोला जाता है टेग्यूमेन, ठीक है, टेस्टा एंड टेग्यूमेन ये दो लेयर होती है। अब एक कंडीशन होती है एक प्लांट होता है एरेबडोप्सिस, ठीक है, एक प्लांट होता है एरेबडोसिस, एरेबडोप्सिस प्लांट जो होता है ये प्लांट एरेबडोप्सिस, ठीक है, ये एक तरह से प्लांट्स के अंदर मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह या फिर एक टाइप ऑर्गेनिज्म की तरह इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है, एरेबडोप्सिस। अब ये जो एरेबडोप्सिस होता है इसके अंदर जो एरेबडोप्सिस की सीड कोट होती है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक आउटर इंटेग्यूमेंट होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट होती है एंड एक इनर होती है, एक इनर इंटेग्यूमेंट होती है।
आउटर इंटेग्यूमेंट 2 सेल लेयर्स की बनी होती है, 2 सेल लेयर्स की बनी होती है, एंड इनर इंटेग्यूमेंट 3 सेल लेयर्स की बनी होती है। एंड ये जो इनर इंटेग्यूमेंट है, इसके अंदर जो ये 3 लेयर्स हैं, ये जो 3 लेयर है, इन 3 लेयर में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इस इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोथीसियम। ठीक है, इनर मोस्ट को एंडोथीसियम बोला जाता है। एंड ये एंडोथीसियम जो है, और इसके बाहर, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर, इस एंडोथीसियम के अंदर यहाँ पे एंडोस्पर्म होती है। तो इस एंडोथीसियम का एंडोस्पर्म से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एंडोस्पर्म सेल्स। एंडोस्पर्म की जो सेल होगी उससे डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि एराब्डोप्सिस जो है ये एक मॉडल प्लांट की तरह एक्ट करता है प्लांट साइंसेस के अंदर। तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई है। तो एराब्डोप्सिस के अंदर, या फिर सिंपली पूछ लिया जाए कि कौन सी लेयर जो है डायरेक्ट एंडोथीसियम के डायरेक्ट एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में होती है, तो वो लेयर होती है एंडोथीसियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एम्ब्रियो की, ठीक है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो की, ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो है यहाँ पे, ये क्या होता है, इमिच्योर डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है, अब ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो क्या होता है, ये एक इमिच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। ठीक है, कैसा होता है, इमिच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट होता है ये। अब इसके अंदर, इस डिप्लॉयड एम्ब्रियो के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं फर्दर। एक पार्ट होता है इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एंड सेकंड यहाँ पे होते हैं कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगर एक कोटिलिडन है एंड 2 कोटिलिडन है, तो एक कोटिलिडन को बोला जाता है कंडीशन मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन्स है यहाँ पे, या फिर मोनोकोटिलिडन्स है। ये ऐसी टाइप की कंडीशन पाई जाती है वीट एंड मेज के अंदर। एंड इसके अलावा टू अगर कोटिलिडन्स है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स होते हैं, और ऐसी टाइप की कंडीशन पाई जाती है ग्राम एंड पी के अंदर। अब ये जो कोटिलिडन्स है, ठीक है, इसके अंदर फर्दर कोटिलिडन्स के अंदर पार्ट होते हैं हाइपोकोटाइल। यहाँ पे हाइपोकोटाइल होता है, एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, हाइपो मीन्स नीचे यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड से नीचे होता है, ग्राउंड से नीचे रूट्स होती है। तो ये क्या करता है, ये रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक रूट है उनको ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फ्यूचर में जाके ये रूट्स फॉर्म करेगा। एंड एपिकोटाइल, एपिकोटाइल क्या होता है, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं। एंड ये इन फ्यूचर ये क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक शूट होती है, और ये शूट फॉर्म करता है, स्टेम फॉर्म करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गए हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। इसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म। ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर इसकी हम बात करें, तो इसकी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम अलग से इसकी डिस्कशन करेंगे, या फिर हम जब जो एनसीईआरटी है 11th एंड 12th की, ठीक है, उसके अंदर ये पार्ट आता है, वो डिस्कस करेंगे। तब इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कैसे यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि न्यूट्रिटिव ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होती है, ये क्या होती है,
ये न्यूट्रिशन देती है एंड ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डिराइव की जाती है, ठीक है, एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस से ये डिराइव की जाती है यहाँ पे एंडोस्पर्म। एंड इसके अंदर इसके बेसिस पे कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे सीड्स जो है ये एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, यानी कि या फिर इसको हम बोल सकते हैं एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर एंडोस्पर्म होती है, प्रेजेंट होती है, एंडोस्पर्म कंटेन करते हैं ये जो सीड्स। एंड जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होती है उनको नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर इनको नॉन एल्ब्यूमिनस बोला जाता है। इनके अंदर क्या हो जाती है, नहीं होती, एंडोस्पर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एंडोस्पर्म यूज कर ली जाती है न्यूट्रिशन के अंदर, ये यूज कर ली जाती है। अब सीरियल्स के अंदर क्या होता है, जो सीरियल्स होती हैं, ठीक है, सीरियल्स के अंदर एंडोस्पर्म जो है, ठीक है, सीरियल्स के अंदर एंडोस्पर्म के अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, दो टाइप की सेल होती है। एंड ये दो टाइप की सेल्स जो है ये होती है, या तो ये स्टार्ची एंडोस्पर्म हो सकती है, या तो ये लेयर हो सकती है एल्यूरोन की लेयर। एल्यूरोन की लेयर है, स्टार्ची हो गई, स्टार्च की हो गई, एल्यूरोन की लेयर है, तो ये बनी होती है एल्यूरोन ग्रेन्स की, एल्यूरोन ग्रेन्स की, ठीक है। एंड यहाँ पे मेजर अगर हम बात करें कि कौन कौन से न्यूट्रिटिव पार्ट्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पे फाइटिन होता है, फोस्फोलिपिड्स यहाँ पे होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे होते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल्यूरोन ग्रेन्स या फिर एल्यूरेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स, फाइटिन, फोस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जब सीड जर्मिनेशन होती है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन जब होती है तब हाइपोकोटाइल है या फिर एपिकोटाइल जो है, ये क्या होता है, एपिकोटाइल जो कि प्लूम्यूल होता है, और वो क्या फॉर्म करेगा, वो शूट फॉर्म करेगा, तो वो ऊपर की तरफ निकलता है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे सीड जर्मिनेशन के अंदर, तो सीड जर्मिनेशन के अंदर एपीजियल सीड जर्मिनेशन हो सकती है। एपीजियल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोटिलिडन्स जो है, कोटिलिडन्स कैरिड अबाउट द ग्राउंड, अबाउट द ग्राउंड, ठीक है। कोटिलिडन्स जो है, जब ये प्लूम्यूल निकलता है तो इसके साथ ही कोटिलिडन्स भी बाहर निकल आते हैं, ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल के ये ऊपर आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल बाय इलोंगेटिंग हाइपोकोटाइल, ठीक है। जैसे ये होता है गार्डन बीन्स एंड कैस्टर बीन के अंदर ही होता है, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पे होती है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे होती है हाइपोजियल। हाइपोजियल के अंदर क्या होगा, अगर कोटिलिडन्स रिमेन्स सोइल के नीचे रहें, ठीक है, रिमेन्स सोइल के नीचे रहेगी, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, बीनेथ द सोइल, अगर ये कोटिलिडन्स रहे, एपिकोटाइल, इस कंडीशन में क्या होगा, फिर एपिकोटाइल बढ़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे बीनेथ द सोइल ये रहेंगे, जैसे कि ये होता है एग्जाम्पल, ये होता है ऐसा पी सीड्स के अंदर, एंड जो ग्रासेस होती हैं ओल ग्रासेस के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। तो ये अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी एंड अलग अलग टाइप की यहाँ पे कंडीशंस होती है, फ्लावर्स एंड जो अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, देन ओवरी एंड फ्रूट्स एंड सीड्स के केस में। इसके बाद एक जो है यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द ओवरी टू विच द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। ओवरी हो गई, एंड ओवरी के जो पोर्शन होता है ओवरी का जिससे ओव्यूल्स अटैच होते हैं उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। एंड द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, कि वो कैसे ओवरी के अंदर
जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ओव्यूल्स, एक लोब के अंदर है, दो लोब्स के अंदर है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बेसिस इसको बोला जाता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, ये मार्जिनल हो सकता है। मार्जिनल के अंदर प्लेसेंटा डिवेलपिंग अलोंग द जंक्शन ऑफ द टू मार्जिन्स ऑफ द कार्पल इन द मोनोकार्पिलरी एंड वन चैम्बर्ड ओवरी। ठीक है, एक चैम्बर जिस ओवरी के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा डिवेल्प होता है, जो दो मार्जिन्स का जंक्शन होता है वहां पे। ठीक है, मार्जिन्स के जंक्शन के ऊपर प्लेसेंटा अराइज होता है, एंड ये ऐसा टाइप का मोनोकार्पिलरी ओवरी के अंदर देखा जाता है, जैसे कि पी के अंदर हो गया। सेकेंड यहाँ पे होता है एक्साइल, प्लेसेंटा बीरिंग द ओव्यूल्स डिवेल्प फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ओव्यूल्स जो है ये सेंट्रल एक्सिस से यहाँ पे डिवेल्प हुए हैं ऑफ कंपाउंड ओवरी कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स की मार्जिन्स यहाँ पे ऐसे आके फ्यूज्ड यहाँ पे हो गई है, जैसे कि सिट्रस एंड सोलेनम के अंदर ये होता है। राइटल कंडीशन देखी जाती है, यानी पेरिफ्री के ऊपर अगर प्रेजेंट हो ये। ठीक है, प्लेसेंटा bearing ovules on the inner wall of the ovary and the position corresponds to fused margins of the carpus. The ovary is one chambered, ovary one chambered है, और ये क्या है यहाँ पे, ये इन margins के ऊपर fused present है, जैसे कि एग्रीमोन के अंदर होता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के अंदर ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल कोलम। ओव्यूल्स क्या होते हैं, एक सेंट्रल कोलम के अंदर बोर्न हो जाते हैं बिना किसी सेप्टा के, जैसे कि यहाँ पे ये सेप्टा थे, बिना किसी सेप्टा के ग्रो हो जाते हैं। एंड इस कंडीशन में ओवरी यूनिलोकुलर होती है, एग्जांपल जैसे कि स्टेलेरिया के अंदर होता है। बेसल के अंदर होता है ओवरी इज मल्टीलोकुलर, ओवरी मल्टीलोकुलर होती है, कार्पल्स बीइंग न्यूमरस एज इन एक्साइल टाइप, बट प्लेसेंटा इन दिस केस डिवेल्प ऑल अराउंड द बेसल। बेसल के अंदर होता है प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटा क्या होगा, बेसल के अंदर बेस ऑफ द ओवरी के ऊपर पाया जाता है, एंड ओवरी यहाँ पे यूनिलोकुलर होती है, फॉर एग्जाम्पल सोंकस के अंदर होता है। सुपरफिशियल के अंदर क्या होता है, सुपरफिशियल के अंदर ओवरी मल्टीलोकुलर होती है, कार्पल्स न्यूमरस होते हैं एज इन एक्साइल टाइप के अंदर, जैसे इसके अंदर होते हैं, बट प्लेसेंटा इन केस डिवेल्प ऑल अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन वॉल। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे ऐसे डिवेल्प हुए थे, लेकिन इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है इस केस के अंदर, वो ऑल अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन वॉल ग्रो डिवेल्प हो जाता है, जैसे कि वाटर लिली के अंदर होता है। तो यहां तक हमने अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी एंड प्रेजेंटेशन डिस्कस कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।